गाजियाबाद में कोर्टरूम के अंदर बीती 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में मेरठ के अधिवक्ता सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा अधिवक्ता एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को प्रतिनिधिमंडल ने जिला जज के कार्यालय में एडीजे प्रथम और इसके बाद एडीजी जोन मेरठ ध्रुवकांत ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर एसआईटी गठित कर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने व वकीलों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की। साथ ही एडीजे प्रथम को ज्ञापन देकर गाजियाबाद जिला जज को निलंबित करने और घटना से हाईकोर्ट को अवगत कराने की भी मांग की गई है। वकीलों का कहना है कि बार काउंसिल यूपी जो भी फैसला लेगा उसी के मुताबिक आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने कहना है कि बीती 29 अक्टूबर को गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। जिला जज गाजियाबाद के द्वारा अधिवक्ताओं के विरोध करने पर पुलिस बल बुलाकर कोर्टरूम में निहत्थे अधिवक्ताओं को चारों तरफ से घेरकर उन पर लाठीचार्ज कराया गया, जिनमें काफी अधिवक्ताओं को गंभीर चोटें आई है। तो वहीं अधिवक्ता विनोद कुमार काजीपुर ने कहा कि बीती 29 अक्टूबर को गाजियाबाद में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में आज अधिवक्ता हड़ताल पर है और जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी हड़ताल पर ही रहेंगे। आज के प्रतिनिधि मंडल में बीके शर्मा, रामकुमार शर्मा, विनोद काजीपुर, अशोक पंडित, जगदीश प्रसाद, अरविंद शर्मा, सलालुद्दीन, रवि कुमार, आलोक कुमार, यशोदा यादव, देवेंद्र शर्मा, राजीव गोयल, विनोद गुज्जर, सूर्यांश, आलोक, विजय, ज्योति, अर्जुन, अनुराग, दानिश, अमन आदि अधिवक्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुनिए क्या कुछ बोले अधिवक्ता। जी, मैं विनोद कुमार काजीपुर, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा अधिवक्ता एसोसिएशन मेरठ, जनपद मेरठ से हूँ। आज 29 तारीख की जो गाजियाबाद में निंदनीय घटना हुई है उसके कार्रवाई हेतु आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली बार काउंसिल के अधिवक्ता जो है वो स्ट्राइक पर है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का ये निर्णय है कि जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोग माननीय जिला और जनपद न्यायाधीश महोदय से मिले हैं और उन्हें ज्ञापन दिया है कि जो जिला और सत्र न्यायाधीश जनपद गाजियाबाद है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, उनका निलंबन किया जाए और उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई भी की जाए। तो ये ज्ञापन हमने दिया है और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए प्रेषित किया गया है डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से। और दूसरा जो एडीजीपी हैं यहाँ मेरठ में, उन्हें ज्ञापन दिया है कि जिन पुलिसकर्मियों ने बिना किसी अधिकारिता के न्यायालय के अंदर वकीलों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है और कुर्सियों से उन्हें मारा है, उन सभी दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो और एसआईटी का गठन होकर उन्हें दंडित किया जाए। और जो वकील उसमें घायल हुए हैं घटना में, उन सभी को मुआवजा दिया जाए और जो मुकदमा वकीलों के विरुद्ध झूठा दर्ज किया गया है वह सभी मुकदमे समाप्त किए जाए। ये मांग पत्र हमने एडीजीपी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, पुलिस प्रशासन को भिजवाया है और ऐसा ही माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भिजवाया। मांग नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति? तो जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा। और ये मेरी निजी राय है कि जब तक ये निर्णायक लड़ाई है, जब तक इसका समाधान नहीं होगा हम लोग स्ट्राइक करेंगे। देखिए, जिस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ है जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के तत्वाधान में, उनकी अगुवाई में घेर के जिस प्रकार से अधिवक्ता को मारा गया, इसका तो पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता समाज में घोर विरोध है, बड़ी निंदनीय घटना है। इसी घटनाक्रम को लेकर हम एक संदेश लेकर, अपनी मांग लेकर, मांग पत्र लेकर डिस्ट्रिक्ट जज मेरठ के पास गए थे। उनकी वो आज थे नहीं, तो एडीजे फर्स्ट को ज्ञापन दिया गया, वहाँ पर और भी न्यायिक अधिकारी मौजूद थे और मांग करी गई कि जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो और इस हमारी भावनाओं से हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को अवगत कराया जाए। एक तो ये मांग थी। दूसरी, फिर हम अपने हमारी लीडरशिप के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा अधिवक्ता एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग जो है एडीजी जोन के पास गए। वहाँ हमने ये कहा कि जो पुलिस अधिकारी थे जिनके तत्वाधान में ये लाठीचार्ज हुआ और जो लाठीचार्ज कर रहे थे, जो कुर्सियां फेंक रहे थे, वो किस अधिकार से उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, उनको किसने आदेश दिया? क्या सीओ आदेश दे सकता है लाठीचार्ज का, या न्यायिक अधिकारी लाठीचार्ज का आदेश दे सकते हैं? ये तो कानून में कहीं नहीं है। तो संविधान जो चलेगा, जो कानून चलेगा, वो आईपीसी सीआरपीसी से चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा, या इनकी प्राइवेट कुछ कानून बनाएंगे उसके अनुसार चलेगा? ये हमने कहा। तो दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबन हो, विभागीय कार्रवाई हो और जो झूठी एफआईआर जो दर्ज की गई है अधिवक्ताओं पे वो खत्म हो, यही हमारी मांग थी। बाकी आपको अरविंद जी और वीके शर्मा जी हमारे हैं और देवेंद्र भाई ये बताएंगे आपको। मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति के बारे में आपको वीके शर्मा जी बताएंगे कि ये आगे क्या रहेगा।
आपको बताएंगे आप। मैं एडवोकेट वी.के. शर्मा, पास्ट प्रेसिडेंट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा अधिवक्ता एसोसिएशन का मुख्य सलाहकार हूँ। गाजियाबाद की घटना पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 29 तारीख को जो गाजियाबाद की घटना हुई वो वास्तव में निंदनीय थी। जिस तरीके से शायद मैं समझता हूँ कि भाई काफ़ी लंबी प्रैक्टिस है मेरी कि पहली बार कोर्ट रूम के अंदर इस तरह से लाठीचार्ज हुआ। कोर्ट प्रोमिसेस के अंदर तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर होना ये वास्तव में निंदनीय है। और इसके अलावा वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में होना ये तो और भी निंदनीय था। तो आज हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे गए थे, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज छुट्टी पे थे तो फर्स्ट एडीजी को दिया, और उसके बाद जो एडीजी महोदय हैं वो पुलिस के उनके यहाँ गए थे। तो उनसे हमारी प्रमुख मांग ये थी कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है जिसमें पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व थे, एक विशेष एसआईटी का गठन किया जाए और वो जांच करे, इसके निष्पक्षता से जांच करे कि उन्होंने किसके आदेश पे लाठियां चलाई, और वो भी कोर्ट रूम के अंदर। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। अब बाकी जो हमारी आगे की रणनीति है, बार काउंसिल ऑफ यूपी और जो बार एसोसिएशन हैं वो सब मिलकर जो भी रणनीति बनाएंगे उस रणनीति के तहत काम करेंगे। मैं अरविंद कुमार शर्मा, पूर्व महामंत्री जिला बार एसोसिएशन मेरठ। जो ये घटनाक्रम घटित हुआ, या तो ये बहुत सोची समझी साजिश थी, क्योंकि एक ही बिल को ना सुनना, उसे अवॉइड करना, इस तरह का एक ऐसा काम करना जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में शायद ही हुआ हो, कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि इस तरह हुआ हो। फिर एक जज को, खासतौर से सीनियर जज को जुडिशियल माइंड होना चाहिए, गुंडों की तरह काम नहीं करना चाहिए। ये पिटाई करवाना, बाहें ऊपर उतारना, वकीलों को गाली देना, ये गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। तो ऐसा जज रहने लायक ही नहीं है जो इस तरह की बातें करते हो। की जो घटना 29 अक्टूबर में जो हुई है वो बहुत निंदनीय है। हम अधिवक्ता भी कोर्ट ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, और कोर्ट रूम में कोर्ट ऑफिसर के साथ में इस तरह का व्यवहार वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जज के कहने पर जो हुआ है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, और पूर्व में कभी इस तरह की घटना कोर्ट रूम में नहीं हुई है। अब जो ये चीज़ें लगातार हाई कोर्ट और जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो हम अधिवक्ताओं पर जो चीज़ें थोप रहे हैं, तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फर्जी मुकदमा पंजीकृत हुआ है, पहले लाठीचार्ज करना निहत्थे वकीलों पर, उसके बाद में फिर ये मुकदमा दर्ज करना, ये बहुत ही गलत हुआ है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। पहले ये जो आज जो है उन्हें दिया है ज्ञापन जिला जज साहब को, उनकी अनुपस्थिति में एडीजी फर्स्ट को दिया गया है। तो आगे जो भी निर्णय होगा बार काउंसिल ऑफ यूपी का, जो हमारी एसोसिएशन है उसके पदाधिकारियों का, उसे हम आगे उसके अनुसार ही आगे चलेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।